मेरे को काम दो। जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना जिसे आप अपना पिता कहते हैं, और जब देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया, उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पर नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने सिवा, अपना कुछ नहीं किया। 2 सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं क्या ये मेरे लिए जरूरी है, और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। आने दो, स्वागत करो प्रस्तुतियों का, मुस्कुराओ। कोई तुम्हें गाली बक रहा है और उसको चिढ़ाओ। हमारी एक आदत है, कोई हमसे जलता है, हम अपना और जलवा बरकरार रखें। आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। जिस मोबाइल पे बैठ के आप ये चैटिंग में चीजें लिख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है। उसमें वो 250 रुपए का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। दुनिया बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। इस इंडस्ट्री को हल्के में मत लो। और वही लोग छोड़ के जाते हैं जिनको पता ही नहीं चला आए कहां था। जिसको ये ना पता चले कि आया कहां था वो तो लौट जाएगा ना साहब। जिसको ये ना पता चले कि जिंदगी क्या थी वो तो गंवा देगा ना साहब। जिसको ये ना पता चले कि पैसे की कीमत क्या होगी वो तो बर्बाद कर देगा उसको। जिसको ये नहीं पता कि वक्त की कीमत क्या है वो तो बर्बाद कर देगा। जब आपको कीमत पता नहीं होती तो आप किसी भी चीज को बर्बाद कर सकते हैं, किसी भी चीज को छोड़ सकते हैं, किसी भी चीज को गंवा सकते हैं। लेकिन जब आपको कीमत पता चलती है, जब आप समझ जाते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज है जो मेरे हाथ में आई है, जब आप ये जान जाते हैं कि जिंदगी में ये चीज भगवान के आशीर्वाद से मुझे मिला है, तो फिर पूरी दुनिया भी मिलकर छुड़ाना चाहे तो साला दुनिया छोड़ लोगे, वो काम नहीं छोड़ोगे जो तुम्हें मिला है। के भरोसे थोड़ी बैठा हूँ, अपनी मेहनत पर जान लगाता हूँ मैं। और ये बाबू सोना करने वाले क्या समझेंगे जिम्मेदारियाँ, अपने परिवार के लिए दिन रात एक करता हूँ। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको यार ये कैसे आगे निकल गए आप, आएंगी चीजों को हम लोग भी फेस किए हैं, आप लोग भी फेस करना होंगे। आप शुरुआत में सबको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। और ना लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है, इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे अच्छा आता है। आप मुसीबत में फंसेंगे। हम लोग जब इंटर पास किए थे तो हम लोग के सामने फाइनल क्राइसिस आया था। सबसे पहले वेल्डिंग मारना चालू किया था आदमी, कि बिना किसी काम का किसी दुकान पे बैठ के वेल्डिंग मारते रहो। अरे सही भी मारते थे तो 4 को चीज सुना देता था, यार ऐसे नहीं ऐसे होता है, क्या बात करते हैं, बढ़िया मारते थे और वही सुन लेता था आदमी यहाँ पे। फिर धीरे धीरे किसी को पढ़ाना धीरे धीरे चालू किया आदमी। कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम पढ़ाओ, ठीक पढ़ाता है, तो आदमी उधर चला गया। तो आपको भी पता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप के अंदर वो पहचानिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। मुसीबत आए तो अपने आप को एक बार थपथपाइएगा कि हाँ आप उस एलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है। और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपने संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के, सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में यहाँ पर। तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। में हमें अपना नहीं, अब इस देश का भी एक ऋण चुकाना होगा कि शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म लिए, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना, उधरिया हो जाते ना, अरे बाप रे बाप, क्या दुर्दशा होता जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा बस उधर खसक जाते तो। लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य। एक चीज हम लोगों ने गलती किया, के बाद हमने महिलाओं के पावर को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोग 1947 से जो पुरुष समाज है ये सोच रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, अभी तक सोचिए रहा है। ये हदान में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। नहीं था तो वो हमारे यहाँ माझी जी थे ना, वो कहे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तोरे भरोसे बैठा लो।
तो हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं।